कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद हमें 3 स्ट्रेटजीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये वायरस जो है दूसरों को ना दें। इसके तहत हमें अपने आप को एक सिंगल रूम में, अलग से रूम में अब आइसोलेट कर लेना चाहिए अगर हो सके तो। वो रूम हवादार हो तो बहुत बढ़िया है। हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ कांटेक्ट भी बिल्कुल मिनिमम हो, और अगर हो तो वो 2 मीटर के डिस्टेंस के साथ हो और आपने मास्क पहना हुआ हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। आपका जो खाने-पीने का सामान है या कपड़े वगैरह हैं, वो उनका आदान-प्रदान दरवाजे पर ही हो और डिस्टेंसिंग के साथ हो। आपकी चीज़ें धोई जा सकती हैं, प्रिकॉशंस के साथ बिल्कुल धोई जा सकती हैं। उसके बाद बात आती है कि आप अपना ध्यान कैसे रखें, मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें। उसमें अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ें करें, अच्छा पढ़ें, सोशल मीडिया से दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, ताकि आपका जो दिमाग है वो पॉजिटिविटी में ही लीन रहे। आप कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं वो कर सकते हैं। कुछ कुछ लिखना कर सकते हैं। ये जो आपके शौक वाली चीज़ें हैं वो आपके मस्तिष्क को तंदुरुस्त रखेंगी। आप अपने फैमिली से, दोस्तों से फ़ोन पर वीडियो चैट के थ्रू बातचीत जारी रखें। और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको दिमाग में भारी हो रही हो, तो उसके बारे में ज़रूर किसी न किसी से बात ज़रूर कीजिए। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रश्न आता है कि हम फिजिकल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें। उसमें डाइट का सबसे एक एक बात आती है कि हम डाइट में क्या खाएं। आप जो नॉर्मल हेल्दी आप खाते हैं तो उसको हेल्दी रखिए। अब हेल्दी डाइट की जो डेफिनेशन है वो आपको इधर उधर बहुत जगह मिल भी जाएगी, लेकिन उसमें अगर आप कहें कि अदरक, हल्दी, या शहद जो है, ऐसी चीज़ें जो देसी नुस्खों वाली चीज़ें हैं, या आपके जो सिम्टम्स होंगे, जो खांसी होगी या बुखार होगा या और ऐसे सिम्टम्स होंगे, उनको सुकून दे सकती हैं। ये चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन इनका कोई प्रमाण नहीं है कि ये कोरोना के अगेंस्ट काम करती हैं। लेकिन हाँ, इनकी कोई खाने की मनाही भी नहीं है, तो आप हेल्दी डाइट अपनी रेगुलर खाइए, टाइम पे खाइए, एक रूटीन में खाइए। दूसरा है कि आप कमरे में भी हों तो किसी ना किसी तरह का व्यायाम, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। चाहे आप कमरे में चहलकदमी करें, स्ट्रेचिंग कीजिए, और ये रूटीन के साथ कीजिए। आपके सोने का, उठने का, दिन का जो काम करने का होगा, उसका भी एक रूटीन बना के रखिए, ताकि आपको एकदम नॉर्मल लगे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल चल रही है। ये चीज़ें फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद बात आती है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर हम हॉस्पिटल की हमें सलाह ले लेनी चाहिए या हमें नेक्स्ट स्टेप कर लेना चाहिए। अगर आप एक ऑक्सीमीटर खरीद सकते हैं या आपके पास है, तो उसकी आप यूज़ कीजिए। वो अपने उँगली पर लगाकर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का क्या लेवल है वो बताता है। वो अगर 95% से ऊपर रह रहा है तो आप सेफ हैं। अगर वो 95% से नीचे रह रहा है और कंटिन्यूअसली रह रहा है, कई रीडिंग्स ली हैं, आपके आपके कमरे में लाइटिंग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, आपके नाखूनों पे नेल पॉलिश वगैरह नहीं लगी हुई है, ऐसे कारण नहीं है, लेकिन आप अगर रिपीटेड रीडिंग्स ले रहे हैं और उसके चलते रीडिंग 95 से कम हो रही है, तो एक कारण है आपका हॉस्पिटल से सलाह लेने का। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं है, तो आप अगर जैसे खाना खाते हुए आपको सांस चढ़ रहा है, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको सांस चढ़ रहा है, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चलते हैं, सांस चढ़ जाता है, लेकिन आप बैठ जाते हैं तो आपका सांस थोड़ा ठीक हो जाता है, तब ठीक है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तब आप हॉस्पिटल की सलाह ज़रूर लीजिए। 5-6 दिनों बाद आपका जो बुखार है वो बिल्कुल टूट नहीं रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, हालाँकि आप पैरासिटामोल ले रहे हैं, तब आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। या फिर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपको लंग की बीमारियां रही हैं जिसके चलते आप हॉस्पिटल में एडमिटेड रहे हैं, कैंसर की बीमारी है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके चलते आपको हॉस्पिटल की सलाह ले लेनी